नंबर 10 द गुड नेबर एक टेंस थ्रिलर है जो डेविड और रॉबर्ट के ऊपर एक भयानक रात का सफर दिखाता है। एक दिन उन दोनों की जिंदगी में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट होता है जब उनकी कार से एक औरत को टक्कर लगती है जो बाइक पर थी और वो दूर चले जाते हैं। डेविड को इस हादसे से गहरी खाफा है, जबकि रॉबर्ट किसी प्रकार का अफसोस दिखाता ही नहीं और बढ़ाकर और पॉजिटिव बन जाता है। जब डेविड वनेसा से मिलता है एक्सीडेंट की मारे हुई औरत की बेहन, तब वो एक लापरवाह पैशन और एक छुपी हुई प्रतिष्ठा की फीलिंग में डूब जाता है। लेकिन बाद में उसे यह समझ आता है कि रॉबर्ट उनका सीक्रेट बचाने के लिए अनुचित काम करने को तैयार है। ये फिल्म सस्पेंस और ड्रामा से भारी हुई है जो डेविड के मॉरल डिलेमा और उसके और रॉबर्ट के रिश्ते पर रोशनी डालती है। द गुड नेबर काफ़ी इंट्रीगिंग है और व्यूअर्स को एक अचंभित और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अनुभव देती है। नंबर 9 स्लैप फेस एक 2018 की हॉरर फिल्म है जिसमें लुकास और उसके बाद भाई थॉम अपने माँ की मौत के बाद अकेला रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आता है जब उनका खेल स्लैप फासे, जिसमें वो एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारते हैं और लुकास के सिर्फ दोस्त डोन्ना, रोज और मोरिया एक थ्रियो लड़कियों से मिलती है। एक दिन लुकास को थ्रियो द्वारा एक पुराने घर में एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उससे एक मॉन्स्टर विरागो से मिलता है। मॉन्स्टर से दोस्ती हो जाने के बाद लुकास की ज़िंदगी में और भी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिसमें उसके भाई टॉम और मोरिया शामिल होते हैं। फिल्म में सस्पेंस और हॉरर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन उसमें कुछ अननेचुरल एलिमेंट्स भी हैं। IMDb रेटिंग के हिसाब से ये फिल्म 5.5 है। नंबर 8 इनविजिबल टारगेट एक 2007 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक आर्मर्ड ट्रक को लूटने का प्लान बनाती है एक क्रिमिनल गैंग जो रोनिन गैंग के नाम से जानी जाती है। जब ट्रक एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुकती है, गैंग एक्सप्लोसिव्स से हमला करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर गैंग $100 मिलियन का कैश लूट लेती है। CID डिटेक्टिव चन चुन की फियांसे भी इस हमले में मारती है, जिससे चन और ट्रेनी इंस्पेक्टर कार्सन फोंग इकवे को गैंग के खिलाफ बदला लेने की कसम लेती हैं। रूकी कॉप वैकिंग हो का बड़ा भाई भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो गायब है। पुलिस के दबाव के बाद कि वो गैंग के साथ है, वह सस्पेंड हो जाता है। चन और फोंग उसे मिलते हैं और उनके साथ अलायंस बनाते हैं। चनगांग मेंबर लिटिल टाइगर को पकड़कर गैंग के हाइड आउट तक ले जाता है, लेकिन गैंग टाइगर को मार देता है और चन को चोट पहुंचाता है। आखिर में पता चलता है कि बचा हुआ सिक्योरिटी गार्ड ही गैंग के साथ मिला हुआ था। फिल्म का IMDb रेटिंग 6.7/10 है। नंबर 7 नाइट रेडर्स एक डिस्टोपियन साई-फाई फिल्म है जो 2021 में रिलीज हुई। फिल्म में 2040 में नॉर्थ अमेरिका में एक टोटलिटेरियन मिलिट्री डिक्टेटरशिप रिजीम का जिक्र है। निस्का और उसकी बेटी वाजे से जंगल उनमें रहते हैं, लेकिन एक दिन वाजे से कुजाल माइन फंसी लगती है। निस्का को अपने घर को छोड़कर एक जंगली शहर तक पहुंचना पड़ता है जहां उन्हें अपने बेटी की टांग का इलाज कराने के लिए कई हफ्ते लगेंगे। दौरान निस्का को अपनी बेटी को सैनिकों के हवाले कर देना पड़ता है जो उसे एक मिलिट्री एकेडमी भेज देते हैं। 10 महीने बाद निस्का एक शहर में रहती है जहां उसे रेजिम के ऑफिशियल सिटीजन बनने का मौका मिलता है। जब निस्का को क्रीझुंड पकड़ लेता है जो अपने बच्चों को एकेडमी से बचाने के लिए रेड्स करते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसके पास एक भविष्यवाणी है कि वो उनके बच्चों को सुरक्षा तक पहुंचाएगी। नाइट रेडर्स का IMDb रेटिंग 5.4/10 है। नंबर 6 SAS रेड नोटिस एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है जिसमें ब्लैक स्वान्स नाम की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को हायर किया जाता है एक गैस पाइपलाइन के लिए गाँव को क्लियर करने के लिए जॉर्जिया में। जब विलेजर्स का ऑपोजिशन होता है, ब्लैक स्वान्स उन्हें मैसेकर कर देते हैं। इस अत्याचार को सीक्रेटली फिल्म किया जाता है जिसे रेड नोटिसेस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट UK सरकार से मांग करता है कि आरोपियों को हेग में ट्रायल के लिए भेजा जाए। SS ऑपरेटर टॉम बकिंगहैम अपनी गर्लफ्रेंड सोफी हार्ट के साथ पेरिस की जर्नी पर होता है, लेकिन उनकी ट्रेन हिजैक्ट हो जाती है। ब्लैक स्वान्स ट्रेन के पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाते हैं और गैस पाइपलाइन को ब्लो करने की धमकी देते हैं। टॉम अपनी मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके ट्रेन से बच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिल्म में सस्पेंस और एक्शन काफ़ी है जब टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। SAS रेड नोटिस का IMDb रेटिंग 4.9/10 है और ये काफ़ी कमाल की मूवी है। नंबर 5 पावर रेंजर्स एक 2017 की साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसमें मेसोजोइक एरा में पावर रेंजर्स कहते हैं कि उनका टास्क था जियो क्रिस्टल और अर्थ की ज़िंदगी की हिफाजत करना। ग्रीन रेंजर रीटा रिपुल्सा उनका धोखा देती है और उनका प्लान है यूनिवर्स को डोमिनेट करना। रेड रेंजर जोर्डोन बच जाता है और 5 पावर कॉइन्स छुपा देता है। उसके कहने पर उसका रोबोटिक असिस्टेंट अल्फा 5
एक मीटियर स्ट्राइक करता है जिससे जोर्डॉन डायनासोर्स और रीटा को समुंदर के नीचे भेज दिया जाता है। 65 मिलियन ईयर्स बाद एंजल ग्रोव में हाई स्कूल फुटबॉल स्टार जेसन स्कॉट को टीम से बाहर किया जाता है और हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। डिटेंशन में उसका ऑटिस्टिक फ्रेंड बिली क्रैंस्टन और फॉर्मर चीयर लीडर किम्बरली हार्ट से मिलता है। बिली को डिटेंशन मिलता है जब उसका एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट होता है और किम्बरली साइबर बुलिंग के लिए। जैसन बिली को एक बुली से बचाते हुए बिली को उसके अंकले मॉनिटर देएक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है। जैसन, बिली और किम्बरली एक ओल्ड गोल्ड माइन में जाते हैं जहां उन्हें पावर कॉइन्स मिलते हैं। उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ मिलते हैं और वो पावर रेंजर्स बन जाते हैं। रीता की जगह और जियो क्रिस्टल को फाइंड करने से पहले उन्हें 2 वीक्स का समय होता है। पावर रेंजर्स का IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी काफ़ी कमाल की है जिसे अब कभी मिस मत करना। नंबर 4, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटनिंग थीफ। एक 2010 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें पर्सी जैक्सन अपनी असली पहचान को जानने के लिए एक सफ़र पर निकालता है। जब ज़्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो जाता है, पर्सी को इल्ज़ाम लगता है। उसे पता चलता है कि वो पोसाइडन का बेटा है। उसके साथ ग्रोवर और एनाबेथ भी होते हैं जो उसे गाइड करते हैं। पर्सी को पता चलता है कि एक सीक्रेट कैंप हाफ ब्लड में डेमीगॉड्स की सेंचुरी होती है। वहाँ उसके पावर्स एक्टिवेट होते हैं और उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। उसे हेडिस से मिलता है जो बताता है कि पर्सी की माँ को अंडरवर्ल्ड में ले गया है। पर्सी, ग्रोवर और एनाबेथ को हेडिस की वाइफ परसेफोनी की 3 ग्रीन पर्ल्स ढूंढने का टास्क दिया जाता है जिससे उन्हें अंडरवर्ल्ड से बचने में मदद मिलेगी। पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटनिंग थीफ का IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। नंबर 3, थिक एज थीव्स एक 2009 की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें वेटरन थीफ कीथ रिप्ले एक फाइनल जॉब के लिए यंगर क्रुक गैब्रियल मार्टिन को रिक्रूट करता है। रिप्ले अपने रशियन माफिया से कर्ज चुकाने के लिए इस प्लान को बनाता है। प्लान के मुताबिक उन्हें एक रशियन म्यूजियम से चोरी करनी होती है जो रशियन ट्रेजर्स को देश में स्मगलिंग कर रहा होता है और NYPD को बड़ी डोनेशंस और महंगे इक्विपमेंट के थ्रू भ्रष्टाचार कर रहा होता है। जब रिप्ले और मार्टिन म्यूजियम के वॉल्ट्स में पहुंचते हैं, मार्टिन रिवील करता है कि वो एक अंडरकवर कॉप है जो मायामी से भेजा गया था रिप्ले को पकड़ने के लिए। मार्टिन रिप्ले को वॉल्ट में बैंड करके छोड़ देता है और वेबर को इन्फॉर्म करता है जबकि वो एग्स को रशियन मॉबस्टर को देकर अलेक्जेंड्रा को छुड़ाने जाता है। फिल्म का IMDb रेटिंग 6.0 आउट ऑफ 10 है। नंबर 2, मून एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जो 2009 में रिलीज हुई। इसमें एक ऑयल की क्राइसिस के बाद लूनर इंडस्ट्रीज ने मून पर सरंग स्टेशन बनाया है जहां हीलियम 3 में किया जाता है। फैसिलिटी में सिर्फ एक इंसान, सैम बेल, काम करता है। उसकी कम्युनिकेशन अर्थ से कट गई है और यूज बस ओकेजनल मैसेजेस मिलती हैं। एक दिन सैम को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और उसके सामने एक और सैम बेल का क्लोन आता है। दोनों सैम्स को लगता है कि वो असली सैम बेल के क्लोन्स हैं। गर्टी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हें सच्चाई बताता है कि वो दोनों क्लोन्स हैं और उनके सारे यादें इम्प्लांटेड हैं। दोनों सैम्स बाद में एक कम्युनिकेशन सबस्टेशन और सीक्रेट वॉल्ट में हिबरनेटिंग क्लोन्स के बारे में जानते हैं। फिल्म का IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है और ये साईफाई, थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनर्स में आती है। नंबर 1, अलादीन एक 2019 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक स्ट्रीट अर्चिन अलादीन, उसका बंदर अबू और प्रिंसेस जैस्मिन की कहानी है। अलादीन प्रिंसेस जैस्मिन से मिलता है जो पैलेस की जिंदगी से छुप कर रही है। जफार, रॉयल विजियर, सुल्तान को हटाकर सुल्तान बनने का इरादा रखता है और एक जादुई लैंप ढूंढने के लिए द डायमंड इन द रफ की ज़रूरत है। अलादीन जाफर से मिलकर लैंप को केव ऑफ वंडर्स से लेकर आता है। वहाँ उसे जादुई कारपेट और लैंप मिलता है। अलादीन लैंप को जाफर को देता है लेकिन जाफर उसे धोखा देकर काव में डाल देता है। वहाँ अलादीन लैंप से जीनी को बाहर निकालता है जो 3 विशेस पूरी कर सकता है। अलादीन जैस्मिन को इम्प्रेस करने के लिए प्रिंस बनने का पहला विश करता है। वो जैस्मिन को पैलेस से बाहर लेकर जाता है मैजिक कारपेट पे। जब जफर अलादीन की असलियत जान लेता है वो यूस किडनैप कर लेता है, लेकिन जीनी की मदद से अलादीन जफर को हराता है और सुल्तान अलादीन को जैस्मिन से शादी करने की इजाज़त देता है। फिल्म का IMDb रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 है।